नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चैनल पर। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट आपका हिंदी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज का प्रैक्टिस जो है पूरे 100 क्वेश्चन का है और आपको इसमें पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस मिलेगा। तो चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हो या ईएमआरएस की या फिर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हों, आपके लिए ये टेस्ट बेहतर होगा। तो बस ये बात है कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। रीज़न ये है कि यहाँ आपको सिर्फ अभ्यास का मौका मिलेगा, तैयारी का नहीं। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं और आप एक मॉडल पेपर ढूंढ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में शुक्ल जी ने किस पद्धति का प्रयोग किया? विधेयवादी, काल क्रमानुसार या वर्णानुक्रमानुसार, समाजशास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, विधेयवादी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही आंसर है आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विशलदेव रासो का रचयिता कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चंद्रवरदाई हैं, नरपतनाल हैं, जगनिक हैं या फिर दलपत विजय हैं। तो इसका सही आंसर है आपका बी, नरपतनाल। कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो इसका सही आंसर है आपका बी, ज्ञानाश्रयी शाखा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो इसका सही आंसर है बी, अवधी। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, विठलनाथ। तो इसका सही आंसर है बी, वल्लभाचार्य। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली या फिर मगही। तो इसका सही आंसर है आपका बी, अवधी। अष्टछाप के कवियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास या फिर ध्रुवदास। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल डी, ध्रुवदास। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, केशवदास। तो इसका सही आंसर है आपका बी, रसखान। रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्हीं 3 ऑप्शन में काम चला लीजिए। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीत मुक्त काव्यधारा का प्रमुख कवि कौन है? मतिराम, बिहारी, घनानंद या फिर देव। तो इसका सही आंसर है आपका सी, घनानंद। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? भूषण, मतिराम, केशवदास या फिर पद्माकर। तो इसका सही आंसर है आपका सी, केशवदास। शिवराज भूषण में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या फिर वीर रस। तो इसका सही आंसर है आपका डी, वीर रस। वीर रस शिवराज भूषण में वीर रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता किस कवि की है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, मुक्तिबोध। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940, 43, 50 या फिर 51।
तो इसका सही आंसर है आपका बी 1943। भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है आपका बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर है आपका सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है डी माखनलाल चतुर्वेदी नहीं शामिल हैं। अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12, 14, 15 या फिर 17। तो इसका सही आंसर है आपका सी 15 सर्ग हैं। निराला की किस रचना को महाभारत के आधुनिक रूपांतरण की संज्ञा दी जाती है? अनामिका, गीत क्या, तुलसीदास या फिर राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही उत्तर है डी राम की शक्ति पूजा। एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही आंसर है आपका सी माखनलाल चतुर्वेदी। मैला आंचल किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर निबंध। तो इसका सही आंसर है आपका बी उपन्यास है। गोदान उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? नारी समस्या, किसान जीवन की समस्या, राजनीतिक विसंगतियां या फिर महानगरीय जीवन। बताइए, इसका सही आंसर होगा आपका बी किसान जीवन की समस्या पर गोदान आधारित है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती या फिर नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर है आपका बी अज्ञे। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन हैं? जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी मोहन राकेश। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यड़ या फिर वृद्धि। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा सी यण संधि है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी या फिर द्वंद्व। तो इसका सही आंसर है आपका सी अव्ययी भाव। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीरज, वारिज, वारिद या फिर पंकज। तो इसका सही आंसर है आपका सी वारिद। अंधकार का विलोम शब्द है रात, निराशा, प्रकाश या फिर किरण। तो इसका सही आंसर है आपका सी प्रकाश। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है? बहुज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ है? गुस्सा दिलाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, दुखी करना या फिर भोजन को स्वादिष्ट बनाना। क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है आपका बी बढ़ा चढ़ाकर कहना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ है खूब कमाना, बराबरी ना होना, बहुत दूर जाना, सब एक समान होना। तो इसका सही उत्तर है आपका बी बराबरी ना होना। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा या प्रविशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी प्रविशेषण कहलाता है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गंगा, पानी, मिठास या फिर लड़का। तो इसका सही उत्तर है आपका सी मिठास भाववाचक संज्ञा है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने, से, को, में पर। तो इसका सही उत्तर है आपका सी को। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक
या फिर गुणवाचक? तो इसका सही उत्तर यही आपका डी होगा, गुणवाचक, ईमानदार में। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। उज्ज्वल लिखा है 4, आपको बताना है कौन इसमें शुद्ध है। तो इसका यही बी वाला आपका सही होगा, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान दे लीजिए। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः जन्म, पुनः देख लीजिए कैसा है। तो इसका सही आंसर होगा ये बी वाला, पुनः धन जन्म। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? परोपकार, अपकार, सत्कार या फिर विकार? तो यही आपका अपकार होगा। किसका? उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। अगला, हाथ का तत्सम रूप क्या है? हस्त, हथ, हथ, हस्तक। तो इसका सही आंसर है आपका ए, हस्त होता है। रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? भामा, भरत मुनि, दंडी या फिर वामन? तो इसका सही आंसर है आपका बी, भरत मुनि। अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 9, 10 या फिर 11? तो इसका सही आंसर है आपका बी, 9। विभाव के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4? तो विभाव के 2 भेद होते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, शोक, जुगुप्सा? तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, शोक। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? सोच लीजिए, उपमा, रूपक, अनुप्रास या फिर यमक? तो इसका सही आंसर है आपका सी होगा, अनुप्रास। उपमा अलंकार में उपमेय किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तुलनावाचक शब्द, समान धर्म? तो इसका सही आंसर है बी, जिसकी तुलना की जाए। चरण, कमल, बंधव, रघुराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा? तो इसका सही आंसर है आपका बी, रूपक। अगला प्रश्न, दोहा छंद में विषय चरणों पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 24? तो इसका सही आंसर है आपका बी, 13 होता है। छप्पा छंद किन 2 छंदों के मेल से बनता है? दोहा रोला, रोला उल्लासा, उल्लाला या फिर सोरठा रोला या फिर चौपाई दोहा? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका बी, रोला धन उल्लाला। ठीक है, आगे चलें। रीत को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन हैं? भामा, वामन, आनंदवर्धन या फिर कुंतक? तो इसका सही आंसर है आपका बी, वामन। बहुत ही कम समय में आप देख रहे हैं, आपको मैंने आधा टेस्ट करा दिया है, 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, अर्थ तक हमने लगा दिया है। बताइए, कम समय में ज़्यादा आपको मटेरियल मिल रहा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा? अगर अच्छा है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? गोदान को, परीक्षा गुरु को, चंद्रकांता को या फिर निर्मला को? तो इसका सही आंसर है आपका बी, परीक्षा गुरु। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल? तो इसका सही उत्तर आपका सी होगा, मोहन राकेश। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर अज्ञे? तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर या फिर, चलिए डी वाला ऑप्शन नहीं देते हैं, आपको सी तक ही रखते हैं। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, सरदार पूर्ण सिंह किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? कहानी, निबंध, आलोचना या फिर नाटक? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका बी, निबंध। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय?
तो इसका सही आंसर है आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र या फिर निराला? बताइए। तो यही सी वाला ऑप्शन सही होगा, शरत चंद्र। अंधा युग किस विधा की रचना है? नाटक, कविता, कहानी, काव्य नाटक? तो इसका सही आंसर है आपका डी, काव्य नाटक। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, अज्ञेय, यशपाल या फिर उपेंद्र नाथ तस्क? तो इसका सही आंसर है आपका सी, यशपाल। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया था? वार्तेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र? इसका सही आंसर है आपका सी, गुलाब राय। सूरदास किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली? तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा। कविकुल कल्पतरु किस रीत ग्रंथकार की रचना है? ऑप्शन है आपका बिहारी, देव, चिंतामणि या फिर मतिराम? तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, चिंतामणि का है। भारत भारती 1912 के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी? तो इसका सही आंसर है आपका सी, मैथिली शरण गुप्त। युगांत किसकी रचना है जिसे छायावाद के अंत की घोषणा माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका बी, सुमित्रा नंदन पंत। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक? तो इसका सही आंसर है आपका बी, ज्ञानपीठ। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 51, 59 या फिर 79? इसका भी सही आंसर है बी, 1951। मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा, उषा प्रेमवदा या फिर कृष्णा श्रोवती? तो बी वाला ऑप्शन, महादेवी वर्मा। शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक या फिर आंचलिक? तो इसका सही आंसर है आपका सी, मनोविश्लेषणात्मक। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर श्रीलाल शुक्ल? तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, श्रीलाल शुक्ल। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, भीष्म सायनी? तो बी वाला ऑप्शन सही है आपका, फणीश्वरनाथ रेणु। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे? बी ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। लहरों के राजहंस नाटक का मुख्य पात्र कौन है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, नंद या फिर अजातशत्रु? बताइए। लहरों के राजहंस 72 सी, नंद है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर संकर है? आपका ये ए ऑप्शन सही होगा, तत्सम। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर यड़? बताइए। तो इसमें सही आंसर आपका व्यंजन है, बी। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु? तो सी वाला ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव। नीलकमल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री? तो सी वाला ऑप्शन सही है, कर्मधारय। अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? कम, पीछे, अधिक, अधिकता, सामने? तो इसका सही आंसर है सी, अधिक या अधिकता। लिखावट शब्द कौन सा प्रत्यय है? आ, टा, आवटी या फिर वट? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, आवटी। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हथनी, हथिन,
हथनी, हथिनी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी वाला होगा, ऐसे ही लिखा जाता है हथनी, देख लीजिएगा। मेरा घर में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संबंध, अधिकरण। तो इसका सही ऑप्शन है सी, संबंध। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कारक, धातु, काल, विशेषण। तो इसका सही आंसर है आपका बी, धातु। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद। तो इसका सही आंसर है आपका सी, निर्वेद है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान। तो इसका सही आंसर है सी, उत्प्रेक्षा। दिवासाउन दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण, उपमा और मानवीकरण। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, उपमा और मानवीकरण दोनों है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 24, 26, 28। तो इसका सही आंसर है आपका बी, 24। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? प्रसाद, श्रीधर पाठक, निराला, भारतेंदु। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका बी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, अथाह का विलोम शब्द है इति, छिछला, गहरा, पूर्ण। बताइए, अथाह का विलोम शब्द। तो यही आपका होगा बी, छिछला। कुर्सी शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या फिर देशज है? ये विदेशज है कुर्सी शब्द। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर निबंध। बिल्कुल सही आपका आंसर है सी, नाटक। कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। बताइए, कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कंकाल और तितली किस साहित्यकार के उपन्यास हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र या फिर अज्ञे। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किसका है? मुक्तिबोध, धूमिल, अज्ञे। बताइए किसका है? तो बी वाला ऑप्शन सही है आपका, धूमिल। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग के लिए एक शब्द है, अपरिग्रह, मितव्ययिता, अपरिग्रह या अपव्यय। तो इसका सही आंसर ए होगा, अपरिग्रह। दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? दौड़ना, लिखना, मिठाई या फिर मोटा। सी वाला ऑप्शन है मिठाई। विस्मयाद बोधक अव्यय का उदाहरण क्या है? और, आहा, धीरे धीरे, इसलिए। तो इसका सही आंसर है बी, आहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6। तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है बी वाला, 4 होगा। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें केवल गद्य हो, जिसमें केवल पद्य हो, गद्य और पद मिश्रित रचना हो या फिर लंबी कविता। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, गद्य और पद मिश्रित रचना है। रस सूत्र के प्रणेता कौन है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्ट नायक या फिर भट्ट लोल्लट। तो बी वाला ऑप्शन सही है, भरत मुनि। तो अंतिम प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप
हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपका डेली किसी न किसी सब्जेक्ट का टेस्ट चलता ही है यहाँ पर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमें कमेंट करिए कि आपको किस चीज़ का टेस्ट चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और देख ही रहे हैं कि आपको कितने कम समय में ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने दिया। अगर आपको ये तरीका पसंद है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ अंतिम प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर जायसी? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, सूरदास। और आपसे कहेंगे कि 100 में से आपने कितना सही किया है, अगर हो सके तो आप कमेंट करिए। मैं आशा करता हूं कि आप 85 तो करेंगे ही सही। अगर 85 से कम कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी तैयारी को फिर से रिवाइज करिए। आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, हज़ारों लड़के बैठते हैं, छात्र बैठते हैं, उनको नौकरी चाहिए। तो नौकरी के लिए भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पूरा 100% अपना मेहनत देना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।